दे, अगर मुल्क को वाकई तरक्की पर ले जाना है तो आपको नशा मुक्त करना पड़ेगा मुल्क को। और ये बहुत बड़े बड़े लोग नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। लोगों की रियायत करने की बजाय इन बेगुनाह अवाम की रियायत कीजिए, इसलिए कि जब बाप नशा करेगा वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेगा, बच्चे जाहिल रहेंगे तो मुल्क जाहिल रहेगा। बाप नशा करेगा, अल्लाह अकबर, तो वो अपने बच्चों को की बीमारी में इलाज नहीं कर सकेगा, बच्चे मरेंगे तो मुल्क के बच्चे मरेंगे। शौहर नशा करेगा, बीवी की जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा, शरीफ है तो घुट घुट के मरेगी, और बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ेगी, मुल्क में जिना फैलेगा, मुल्क में जराइम फैलेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले फरमाया कि नशा हर बुराई की जड़ है, उम्मुल खबाइस से उम्मुल खबाइस। इसलिए ये मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट पर नशा तबाह करता है, बर्बाद करता है, कौमों की तबाही। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, जिस कौम को हथियार तबाह ना कर सके उस कौम को नशा और शबाब, हुस्न और नशा तबाह करने के लिए काफी है। इसलिए मेरी गुजारिश है, अपने बच्चों को गलत सोहबत से बचाओ। और फिर नशा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो दुनिया में नशा करता था जब वो मरेगा तो अपनी कब्र से सूअर की, खिंजीर की शक्ल में उठेगा। नशा करने वाले सूअर की शक्ल में उठेंगे। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने मसूद से, इब्ने मसूद, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जब वो मरेंगे तो कब्र से सूअर और बंदर की शक्ल में उठेंगे। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने पूछा था, या रसूल अल्लाह, जो सूअर और बंदर की शक्ल में कब्रों से उठेंगे, क्या वो आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते होंगे, अल्लाह को नहीं मानते होंगे, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते होंगे? आका ने फरमाया, ए इब्ने मसूद, वो अल्लाह का रसूल भी मानते होंगे, कुरान को भी मानते होंगे, अल्लाह को भी मानते होंगे, मगर उनमें दो गुनाह होंगे। एक तो वो म्यूजिक कसरत के साथ सुनेंगे, म्यूजिक गाने कसरत के साथ सुनेंगे, और दूसरा शराब का नाम बदल बदल कर पिएंगे। तो क्या होगा? शराब का नाम बदल बदल कर पीने की वजह से, अल्लाह अकबर, वो कब्रों से उठेंगे तो सूअर और बंदर की शक्ल में। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है। लोग कहते हैं ठंडी में पियो तो सेहत बनती है, ये होता है वो होता है। हदीस पाक है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया है उससे अल्लाह ने फायदे को खत्म कर दिया है, शिफा को खत्म कर दिया है। हराम में शिफा नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए जो हराम है वो नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर आपको बज़ाहिर उसमें कुछ फायदा लगता है तो याद रखना ये आपकी अक्ल का फतूर है, मगर वो नुकसान पहुंचाएगा। आखिरी बात जो अर्ज करने चला था वो सुन ले एक रिवायत, उसके बाद मैं बात को मुकम्मल कर दूं कि नशे से दुनिया भी बर्बाद होती है और आखिरत, ईमान तक चला जाता, ईमान तक चला जाता। एक बहुत बड़ा वली कहलाता था बनी इसराइल में, उसका नाम था बरसीसा। उसका नाम क्या था? बरसीसा। कसरत के साथ हदीस में उसका जिक्र है बरसीसा का। इतना बड़ा वली था वो कहलाने वाला कि उसके 20,000 या 60,000 शागिर्द ऐसे थे जो हवा में उड़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हदीस पाक में है। बरसीसा के हजारों शागिर्दों को इतनी ताकत मिल गई थी इबादत और रियाजत से कि हवा में उड़ते थे। और बरसीसा इतनी इबादत करता था कि उसने अपनी खानकाह से कभी कदम भी बाहर नहीं निकाला। तो उसकी इबादत को देखकर फरिश्ते ताज्जुब करते थे कि बरसीसा कितना इबादत गुजार है। अल्लाह ने फरमाया, ए फरिश्तों, मगर ये काफिर है, काफिर, ये काफिर होकर के मरेगा। अल्लाह, ये कैसे मरेगा? काफिर होगा। फरिश्ते हैरान, जिसके शागिर्दों में इतनी ताकत के वो हवाओं में उड़े, इसकी रात दिन की इबादतें, और अल्लाह फरमा रहा है कि काफिर होके मरेगा। अल्लाह ने जो कह दिया वो तो होगा। इससे ये भी मुसलमानों, ईमान की हिफाजत करो। कितनी अल्लाह इबादत की तौफीक दे, घमंड मत करो, गुरूर मत करो, अपने आप को होशियार मत समझो, बल्कि ये सोचो कि पता नहीं ईमान पे खात्मा होगा कि नहीं।
सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो ईमान पर खात्मे की फिक्र नहीं करता, मुझे डर है कि जब वो मरेगा तो काफिर होके मरेगा। इसलिए अपनी दुआओं का हिस्सा बना लो। और ये भी याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह के दौर में कलेमा पढ़ा था, लेकिन मरे तो कुफ्र पे मरे। आपको नहीं पता, मुसल्लिमा कज़्ज़ाब, इसने हुजूर के जमाने में कलेमा पढ़ने की बात की थी, कुफ्र पे मरा कि नहीं मरा? अब्दुल्ला इब्ने उबई हुजूर के जमाने में कलमा पढ़ा, कुफ्र पे मरा, पूरी जिंदगी मुनाफिकत में गुजारी। अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते रहो, ईमान पे खात्मे की फिक्र करते रहो। हर उस काम से बचो जो तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाए, शिर्क की तरफ ले जाए, बदअकीदगी की तरफ ले जाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने फरमा दिया बरसीसा कुफ्र पे मरेगा, कुफ्र पे। फरिश्ते देखने लगे हैरत से कि कैसे कुफ्र पे मरेगा। एक दिन बरसीसा चूंकि खानका के बाहर नहीं निकलता था, उसकी खानका पे दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कोई जवान आया है और बरसीसा से कहता है, बरसीसा मुझे भी अपने शागिर्दों में शामिल कर लो, मेरे भाई तुम बहुत इबादत करते। बरसीसा ने कहा, मेरे यहाँ अब जगह नहीं है कि मैं किसी शागिर्द को रखूं। तो वो जबरदस्ती खानका में घुस गया और नमाज शुरू की। जब नमाज शुरू की तो 3 दिन और 3 रात वो नमाज में खड़ा रहा। जो जवान आया था 3 दिन और 3 रात नमाज में खड़ा रहा। बरसीसा उससे मुतासिर हो गया। उसने कहा, ए जवान, मैं 3 दिन और 3 रात तक के एक वक्त में खड़ा नहीं रह सकता नमाज में, और तू कितना पारसा, तू कितना परहेजगार, तू तो शागिर्द बनने आया, मैं तुझसे मुतासिर हो गया। इतने इन्हिमाक और इतने यकीन के साथ, इतनी डूब कर मैंने कभी इबादत नहीं की। मैं सो भी जाता हूं, मैं खाता भी हूं, इतने तवील कयाम मैं नहीं कर सकता, इतने तवील सजदे मैं नहीं कर सकता। उस जवान ने कहा, बरसीसा ऐसी इबादत पैदा करने के लिए कोई गुनाह करना पड़ता है, इसलिए कि तूने जिंदगी में कभी गुनाह नहीं किया। बरसीसा ऐसी इबादत के लिए गुनाह करना पड़ता है। तो कहा, गुनाह क्यों करना पड़ता है? कहा, गुनाह इसलिए करना पड़ता है कि जब एहसासे गुनाह इंसान को तड़पाता है तो इंसान लज्जत के साथ इबादत करता है। एक गुनाह कर। उसने कहा, अगर ऐसी लज्जत मिल जाए एक गुनाह की वजह से तो मैं ऐसे तो गुनाह करने के लिए तैयार हूं। देखो कैसे कैसे इंसान बिगड़ता है। उस जवान ने कहा, कोई गुनाह कर। तो कहा, क्या करूं? उस जवान ने कहा, जिना कर। उसने कहा, अस्तगफिरुल्लाह, मैं जिना नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि अल्लाह ने जिना करने वालों पर जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी। फिर जिना की मुख्तलिफ शक्लें और उसके वईद है, ये भी सुन लें। बरसीसा ने नहीं कहा, लेकिन जिना की बात आई तो मैं आपको बताऊं। सरकार गरीब नवाज के पीर और मुर्शिद ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने गरीब नवाज से बयान किया कि जब कोई जिना करने वाला जिना करता है और उसके बाद वो गुस्ल करता है तो उसके गुस्ल के जितने कतरे टपकते हैं, हर कतरे से शयातीन पैदा होते हैं और वो शयातीन कयामत तक जुर्म करते रहेंगे और उन सब के जराइम का अजाब उसको भुगतना पड़ेगा जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए थे। एक बात और भी, अल्लाह तौबा की तौफीक दे उन जवानों को जो शादी से पहले जिना करें या शादी के बाद और तौबा न करें। अल्लाह उनके घर में ऐबदार बच्चे पैदा करता है, लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा करता है। अल्लाह अकबर। अब इससे यह नहीं कि जिसके घर में ऐबी बच्चे देखो उस पर शक करो कि इसने जिना किया, ऐसा नहीं। कभी कभी अल्लाह ऐबी बच्चे आजमाइश और इम्तिहान के लिए भी पैदा करता है, तो सबको शक की नजर से मत देखना, मगर ज्यादातर ऐबी बच्चे उनके घर में पैदा होंगे जिन्होंने शादी से पहले या शादी के बाद जिना की और तौबा नहीं की। इसलिए सच्ची तौबा कर लो। तो बरसीसा को कहा, बरसीसा जिना कर। बरसीसा ने कहा, नहीं, मैं जिना नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह ने इसकी सख्त वईद बयान की। कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जिना नहीं करते, एक काम करो, किसी को कत्ल कर दो, मर्डर कर दो किसी का। कहा, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि यह भी अल्लाह का ऐलान है कि जिसने किसी को बेजान कत्ल भी, किसी को बेगुनाह कत्ल किया, उस पर भी जन्नत की खुशबू हराम है, मैं कत्ल भी नहीं करूंगा। उसने कहा, चलो भाई, जब फिर तुम्हें इबादत की लज्जत कैसे मिलेगा, कोई छोटा गुनाह बताओ जिसमें ज्यादा नुकसान ना हो। कहा, ठीक है, कत्ल नहीं करते, जिना नहीं करते, कुछ शराब पी लो।
अगर तुम शराब पी लोगे तो गुनाह तो एक गुनाह करना है, फिर देखना जब वो गुनाह याद आएगा तो तुम्हारे आंसू आएंगे, लज्जत आएगी इबादतों में। बरसीसा ने कहा ये आसान है। बरसीसा ने क्या कहा? ये आसान है। तो उसने पूछा उस जवान से कि भाई ये शराब मिलेगी कहाँ? हमने तो कभी शराब देखा ही नहीं, कुछ खरीदा ही नहीं, कहाँ मिलेगी? तो देखो शैतान का हथकंडा। उस जवान ने जो आया था कहा वो जंगल में एक औरत शराब बेचती है, चुपके से वहां चले जाओ, शराब खरीद लो, पी लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब बरसीसा पहली बार अपनी खानका से निकला, जो कभी मिलने नहीं निकला किसी से, किसी को सदका देने नहीं निकला, किसी की मदद करने नहीं निकला। आज वो किस लिए निकल रहा है? शराब खरीदने के लिए। हालांकि उसकी नीयत कहीं ना कहीं अच्छी है और बहुत अच्छी है। बस नीयत उसकी क्या है कि भाई अगर इस तरह की लज्जत वाली इबादत का शौक मुझे भी मिल जाए गुनाह की वजह से, कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में कुछ अच्छी नीयत है। लेकिन अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर। जब बरसीसा शराब खरीदने के लिए जंगल जाने लगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई कि अल्लाह की तदबीरें अल्लाह की तकदीरें हर तदबीर पर गालिब आ जाती, खुदा की तकदीर के आगे किसी की तदबीर नहीं चलती। और जब शराब खरीदने के लिए चुपके से जंगल में बरसीसा पहुंचा तो देखा कि खूबसूरत औरत शराब बेच रही थी, बहुत खूबसूरत थी। बरसीसा ने तो कभी औरत देखी नहीं थी, इतनी खूबसूरत औरत को देखा, उसके हाथों से शराब पी और शराब के नशे में इतना बदमस्त हुआ कि उस औरत से जिना कर। जब जिना किया तो उसी जिना की कैफियत में उसका शौहर आ गया, नशे में था, भरपूर नशे में था। शौहर ने आके पूछा ये क्या कर रहा है? उसको कत्ल कर दिया। जिस गुनाह से बचने की बात कर रहा था, नशे ने वो दोनों गुनाह करा दिए, जिना भी किया, कत्ल भी किया। इसी में मसरूफ था कि शैतान जो जवान की शक्ल में आया था, बादशाह के यहां जाके कहा बरसीसा कहता है कैसा है? तो कहा वो तो वली है। कहा चलो आओ बताता हूं वो वली कैसा है। जब वहां पहुंचा तो देखा कत्ल भी पड़ा है, जिना हो रहा है। कहा ये तुम्हारा वली है बरसीसा। बादशाह को गुस्सा आया, सिपाहियों को कहा पकड़ो इस मुनाफिक को, बदबख्त को, ऊपर से कुछ दिखता है अंदर से कुछ है। काजी के पास मुकदमा गया। जो नेकी का लिबादा ओढ़ के नशा करे, जिना करे, कत्ल करे, सजा क्या है? कहा कि पहले तो इसको कोड़े लगाओ, क्योंकि गैर शादीशुदा है, जिना की सजा कोड़े, शराब की सजा कोड़े, और फिर इसने धोखा दिया ना हमें तो इसको कत्ल करो। कोड़े लगाए, बहुत मारा उसको, और फांसी के फंदे पे लटकाने के लिए जब उसको ले जा रहे थे तो वही जवान आया। आने के बाद कहा बरसीसा मुझे पहचानते हो कौन हूं? कहा वही मेरी खानका में जो शागिर्द बनने आए थे ना। कहा वो शागिर्द वागिर्द कुछ नहीं, शैतान हूं शैतान, तुझे वरगलाने आया था। शराबी मैंने बनाया, जिना मैंने करवाया, कत्ल मैंने करवाया, बादशाह को बुलाकर भी मैं ही वहां तक लाया था, ये सब मैंने कराया। अब तू मर रहा है ना, बदनाम होके मर रहा है, शराब का धब्बा लेके, जिना का धब्बा लेके, कत्ल का धब्बा लेके, सारे गुनाहों का धब्बा लेके तू मर रहा है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता, मैं बचा लूंगा, अभी बचा लूंगा, ये तुझे छोड़ देंगे। और फिर क्या होगा? फिर तू बहुत नेकी करना, परहेजगारी करना, तकवा इख्तियार करना, तौबा कर लेना, तो तेरी ये सब पिछली जिंदगी भूल जाएंगे और तेरी वही जिंदगी तकवे परहेजगारी लोगों को याद रहेगी। उस हालत में मरेगा तो फिर वली कहलाएगा, लोग तेरी इज्जत करेंगे। आज तो तुझे कोई इज्जत करने वाला नहीं। का छूट जाऊंगा, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? का मुझे सजदा कर, एक सजदा मुझे कर दे, तुझे छुड़ा लूंगा। उसने कहा रस्सियों से बंधा हुआ हूं, सजदा कैसे कर सकता हूं? कहा सिर्फ गर्दन से इशारा कर दे, तेरा सजदा कबूल कर लूंगा। उसने गर्दन से इशारा किया। शैतान ने कहा अब तक तो तू सिर्फ मुजरिम था, गुनेगार था, मुझे सजदा किया तो तू काफिर भी हो गया। ईमान तेरे पास बचा था, लेकिन अब मैं ईमान भी लेकर के जा रहा हूं। अच्छा मरो, मैं चलता हूं। और वो चला गया। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात मुकम्मल की कि नशा जिना तक ले गया,
नशा कत्ल तक ले गया, नशा कुफ्र तक ले गया, तो सहाबे किराम की आंखों में आंसू आ गए कि नशा कितनी बदतरीन चीज है। लोग कहते हैं हजरत कोई मुझे बेटे की कसम दे के नशा करवाता है, अम्मा की कसम दे के नशा करवाता है। मैं कहता हूं मेरे भाई, अगर कोई रसूलुल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई कुरान की कसम दे के भी नशा कराए तो तुझे नशा नहीं करना। अगर तुझे कोई अल्लाह की कसम दे के भी नशा कराए तो नशा नहीं करना, इसलिए कि हराम मामले में ये इन कस्मों का एतबार नहीं है माँ बाप की, भाई बहनों की। अगर कोई कहता अल्लाह की कसम नशा कर, उसी अल्लाह ने मना किया कि तुझे नशा नहीं करना। इसलिए और आज से पहले जिन्होंने नशा किया है सच्ची तौबा करो, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। लोग कहते हैं हजरत सब छूट सकता है, नशा नहीं छूट सकता। तो मैं लोगों को कहता हूं जब माँ का दूध इतना लजीज है वो छूट सकता है तो नशे के कड़वे घूंट क्यों नहीं छूट सकते? आए माँ का दूध जो इंसान की परवरिश में कलीदी रोल अदा कर सकता है, जब वो छूट सकता है तो मौत की तरफ ले जाने वाला नशा क्यों नहीं छूट सकता? सिर्फ दिल में पक्का इरादा कर लो, इरादा करना आपका काम है, इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा, ये सारी चीजें छूट जाएगी। बिश्र हाफी तो रातों दिन नशे में थे, एक लम्हे में नशा छोड़ा और नशा छोड़ करके फिर हरम काबा के मुजावर बने, 2 लाख हदीसें याद की। और जब बिश्र लौटे हैं बगदाद तो इतने मुत्तकी बन के लौटे हैं कि जिस दिन बिश्र का इंतकाल हुआ वलियों ने कहा आज बिश्र ही न गए बल्कि तकवा दुनिया से चला गया। इसलिए मेरी कौम के जवानों, जवान किसी कौम का सरमाया है, जवान किसी कौम के लिए बहुत बड़ी दौलत है, बड़ी नेमत है। तुम्हारी वजह से कौम इज्जत का भी हासिल कर सकती है, जलील भी हो सकती है। इसलिए नशे वालों के पास ना बैठो, नशा करने वालों की सोहबत में ना बैठो, बल्कि नेकों की सोहबत इख्तियार करो, परहेजगारों की सोहबत इख्तियार करो और कोशिश करो इस पुरफतन दौर में ज्यादा से ज्यादा घरों में अपना वक्त गुजारो, अपने कारोबार पे अपना वक्त गुजारो, अपने तालीम के हवाले से अपना वक्त गुजारो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूं अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी कौम को नशे से बचने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्ला कमेटी वाले लोगों से गुजारिश है कि सामने आ जाइए।